नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले कई दिनों से आप जिस तरीके से देख रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए जिस तरीके से वो फर्जी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे थे, वो पुजारियों के और ग्रंथियों के सबसे बड़े हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे। आज एलजी के एक ऐसे बयान ने अरविंद केजरीवाल की असलियत पोल खोल कर रख दी, जो कि उनके फर्जी हिंदू होने के नौटंकी से पूरा पर्दा उठाती है। आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को हिंदुओं का बहुत बड़ा पुरोधा बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में वो हनुमान मंदिर जाते हैं। हालांकि इसमें हमने आपको वीडियो बनाकर डाला था, आपने जरूर देखा होगा। उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने भगवान यानी कि हनुमान जी को भी धोखा दिया। हर बार ये जब तिहाड़ जेल से भी छूटे, जब भी कोई ऐसी बात हुई तो ये हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में जाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी को धोखा दे दिया। ये सीधे पहुंच गए मरघट वाले हनुमान मंदिर में। अब यहां पर धोखा देकर जब ये बाहर निकले तो हनुमान जी ने खेल करा दिया। अब लोगों ने घेर लिया इनको। अब वहां से बड़ी मुश्किल से बच बचा कर निकले थे, लेकिन अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे थे इस नौटंकी को। आज एलजी सक्सेना ने एक फर्जी हिंदू बने अरविंद केजरीवाल पर तगड़ा हमला बोला, और ना केवल हमला बोला, अरविंद केजरीवाल की पोल खोलकर रख दी। पोल इसलिए खोलकर रख दी कि वो जिस तरीके से हिंदू होने की नौटंकी कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल को अब मुंह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। दरअसल हुआ क्या, एलजी सक्सेना ने आज कुछ ऐसे दस्तावेज निकाल कर दिए जिसमें केजरीवाल सरकार के समय दिल्ली के अंदर करीब करीब 10 से 12 मंदिरों को तोड़ने की 23 मंदिर तोड़ने की इजाजत दी गई। आप सोचिए, 2016 से 2023 तक 23 मंदिर तोड़ने की इजाजत दी गई। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी, जो एलजी सक्सेना ने जो सिग्नेचर हुए दस्तावेज जारी किए हैं, उनके अनुसार एक मजार को तोड़ा गया है। आप यह समझ लीजिए, केवल एक दरगाह को तोड़ा गया, लेकिन 23 मंदिरों को तोड़ दिया गया। अब यह बड़ा मामला खुलकर सामने आ गया। एलजी सक्सेना ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल के समय के इन दस्तावेज को जारी किया है। और गृह विभाग का भी आप सुन लीजिए। देखिए, मंदिरों के खिलाफ जिस तरीके से इन लोगों ने बोला, किसी से छिपा हुआ नहीं है। राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल ने कैसे विरोध किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया किस तरीके से वहां पर कह रहे थे, नहीं नहीं राम मंदिर की जरूरत नहीं है, कॉलेज बना दीजिए, अस्पताल। मतलब ऐसी जो भावनाएं रखे हुए थे, सब तिहाड़ जेल तक पहुंचे। भगवान ने इनको सजा बड़ी जबरदस्त दी है और अभी ये उससे निकलने वाले नहीं है उस सजा से। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि एलजी सक्सेना ने जो दस्तावेज जारी किए हैं, उनमें सबसे पहले गृह मंत्री रहे सत्येंद्र जैन शामिल है और दूसरे गृह मंत्री रहे मनीष सिसोदिया शामिल है। अब आप सुनिए इस पूरी मंडली ने आखिर किया क्या, जो एलजी सक्सेना ने जो दस्तावेज जारी किए। दरअसल 2016 से 2023 तक करीब 23 मंदिर तोड़ने का इनका पूरा इरादा था और 8 फरवरी 2023 को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 9 मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो कि गृह मंत्री हुआ करते थे उस टाइम पर, इन मंदिरों को तोड़ने की धार्मिक कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इनमें से 7 मंदिर करावल नगर इलाके में थे और 2 मंदिर न्यू उस्मानपुर इलाके में थे। ये जो मंदिर तोड़े, ये सारे केजरीवाल ने और उनके ये जो चट्टे बट्टे हैं, 2 तिहाड़ी साथी, इन्होंने इसको दिया था। 23 जून 2016 को दिल्ली सरकार के तत्कालीन गृह विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के 8 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी। 8 मंदिरों को। अब यहां पर एक बड़ी हास्यास्पद बात है, 2016 से 2023 तक 23 मंदिर तोड़ दिए गए, जबकि एक दरगाह
को तोड़ा गया और एक अन्य के लिए जब कहा गया तो 17 जुलाई 2017 को 2 दरगाह को तोड़ने से मना कर दिया सत्येंद्र जैन ने। 2 दरगाह और थी जिनकी सिफारिश की गई थी कि इनको तोड़ दिया जाए, खुद कि यहां पर कोई ज्यादा लोग नहीं आते थे, 2 4 5 लोग कभी आया करते थे, इनको तोड़ने की सिफारिश थी। और लेकिन 17 जुलाई 2017 को जो सत्येंद्र जैन थे उन्होंने दरगाह को तोड़ने से इसलिए मना कर दिया, यह कहते हुए मना किया कि इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। अब आप सोचिए, 23 मंदिर तोड़ दिए, इस बात से धार्मिक भावनाओं को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 2 दरगाह और तोड़ी जानी थी जहां जिनका जो आप समझिए जहां पर कोई आता नहीं था, उनको तोड़ने में धार्मिक भावनाएं भड़क रही थी। इससे पता चलता है कि किस तरीके से ये हिंदू मानसिकता के लोग हैं और किस तरीके से मंदिरों पर कुठाराघात करते हैं, हमले करते हैं लगातार। और आज ये फर्जी हिंदू बनकर जब इनको लग रहा है कि इनकी सरकार डूब चुकी है, इनकी अब नैया डूब रही है, अब ये दिल्ली की सत्ता से ही नहीं देश की सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे, तो आज ये डर के मारे मंदिरों में जा रहे हैं, हनुमान जी के भक्त बनने की नौटंकी करते हैं। और हनुमान जी के भक्त बनकर ये जो वहां पर पुजारी हैं और जो ग्रंथी है उनको सैलरी नहीं, आप ये समझिए, मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूं, सैलरी नहीं, वेतन नहीं है, वेतन नहीं है, वो सम्मान राशि है। जो महंत थे राम मंदिर के, उन्होंने भी इसको क्लियर किया था, ये जो सम्मान राशि और वेतन में अंतर होता है। वेतन जब कोई एम्प्लॉय बनता है दिल्ली सरकार का, जिसे एम्प्लॉय बना दिया जाए, उनको वेतन मिलेगा और उसका बाकायदा रिकॉर्ड होगा, लेकिन सम्मान राशि कभी भी कोई भी दे सकता है और उसको कभी भी बंद किया जा सकता है, जैसा कि जो आज मौलवियों के साथ हो रहा है। मस्जिदों के मौलवियों को 18 हजार रुपए सम्मान राशि कहा गया था, वेतन नहीं, और वो केजरीवाल ने अब बंद कर दिया। मौलवी जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे अरविंद केजरीवाल अभी तक मिले भी नहीं है। सैकड़ों वीडियो हैं, सैकड़ों खबरें हैं सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए, किसी से नहीं मिल रहे। लेकिन आप ये समझिए, अब ये पुजारी देखिए, अब इनकी भूख वोटों की है, तो मौलवियों के तो जो मुस्लिम बहुल्य इलाके में जो इनको वोट मिलने वो मिलेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन अब हिंदुओं के वोटों की जरूरत है, तो अब हिंदुओं के मंदिरों में जा रहे हैं। ये जो फर्जी हिंदू बनकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी नौटंकी कर रही है, इसका और जरा क्लियर सुनना चाहें तो सुनिए शहजाद पूनावाला असल में कह क्या रहे हैं। एक बार सुनिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े काबिल युवा हैं। एक बार सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। अभी पब्लिक डोमेन में आए हैं मीडिया के माध्यम से, वो साफ साफ दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्टी से झूठी और फ्रॉड पार्टी इस देश में, इस दुनिया में नहीं है। जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं उनका खुद का इतिहास क्या है? 2016 से लेकर 23 तक कागज है सिग्नेचर वाले कि लगभग 24 स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश करने का फतवा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा दिया गया। 2016 में 8 मंदिर को नष्ट करने का फतवा सत्येंद्र जैन के दस्तखत से हुआ, जो उस समय होम मिनिस्टर थे। उसके बाद 2023 के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि कैसे केजरीवाल एंड कंपनी ने 9 मंदिर, 7 करावल नगर में, 2 न्यू उस्मानपुर में, वहां पर तुड़वाने के आदेश दिए। इस प्रकार से लगभग 24 स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का फतवा दिया। ये कागज पे है। मजेदार बात यह है कि सत्येंद्र जैन ने 2 अनआइडेंटिफाइड मजार थी, जिसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं था, उसको बचाने के लिए अपना फुट डाउन कहते हैं ना, मतलब कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये कह दिया, पर मंदिर के विषय में नहीं कहा। मंदिर के विषय में तुरंत साइन करके दे दिया। ये कागज पर सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट है। तो झूठी बात ना करे आम आदमी पार्टी। हमें तो याद आता है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में आतिशी जी ने रामनवमी के अवसर पर, मतलब कि अप्रैल 2024 में,
2 मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। तो आज सबसे बड़ी हिंदू विरोधी आम आदमी पार्टी है। उनके वक्तव्य देखिए ना मंदिर पर। गोपाल इटालिया का बयान कि मंदिर शोषण का घर है, केजरीवाल का बयान राम मंदिर के विषय में, मनीष सिसोदिया का सुझाव कि राम मंदिर बनना नहीं चाहिए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दो। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू और सनातन का अपमान उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, जिस प्रकार से उनके अलायंस पार्टनर चाहे डीएमके हो, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, आए दिन सनातन को गाली देते, ये कुछ बोलते नहीं है। और अभी बोलते ग्रंथी पुजारी को ये लोग जो है सम्मान राशि देंगे। अरे सरकार में है, दीजिए। इमामों की तो जेब कितने महीनों से भर रहे, सालों से भर रहे हैं। वो पूरा जो जब से इमामों को दिया जा रहा है तब से ग्रंथियों को और पुजारियों को दो। पंजाब में ग्रंथी पुजारी को दो। पंजाब में 1,000 रुपए प्रति महिला देने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? तो आम आदमी पार्टी एक फ्रॉड पार्टी है। और आपने सुना होगा किस तरीके से शहजाद पूनावाला ने एक एक करके इनकी पोल खोल कर रख दी है और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से मंदिरों पर हमले करवा रही थी और अपने कार्यकाल के दौरान कितने मंदिरों को इन्होंने ध्वस्त करा दिया। अब आप सोचिए किस तरीके की आप सरकार चुनेंगे, इस पर आपको ध्यान जरूर देना होगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।